तो वेलकम अगेन फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फायरबेस स्टोरेज के ऊपर कि हम लोग कैसे फायरबेस में अपनी कोई भी इमेज या वीडियो को स्टोरेज के अंदर कैसे सेव करा सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में देखेंगे कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से कोई भी इमेज उसकी गैलरी से सिलेक्ट कराएंगे और उसे फायरबेस के अंदर स्टोरेज के अंदर उसे सेव करेंगे। तो उससे पहले बता दूंगी दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको आपके काम की हो सकती हैं। तो चलिए इस बिना समय गवाए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक लेआउट इसका तैयार कर लिया है। ये उससे पहले वाला ही हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हमने यूज़र को सबसे पहले हमने लॉगिन करवाया था, फिर उसके बाद हमने दोस्तों उसकी जो डिटेल्स हैं डाटाबेस के अंदर वो सेव कराई थी। तो अब दोस्तों उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम उसे और ऐड करेंगे, जिसके अंदर यूज़र यहाँ पे 2 बटन ऐड किया मैंने, जिससे पहले वो अपनी गैलरी से इमेज सेलेक्ट करेगा और वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर जब अपलोड बटन पे क्लिक होगा तो वो जो है हमारे स्टोरेज के अंदर फायरबेस की स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो हमें ये वाला इसका पार्ट है वो करना है। इसका लेआउट है मैंने वो पहले ही तैयार कर रखा है जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लिया है और 2 बटन लिए हैं और उनकी मैंने आईडी भी इंसाइन कर दी है। और इसकी जो जावा पार्ट है उसमें भी मैंने इसकी जो बटन्स है उन्हें इनिशियलाइज कर लिया है। तो बस हमें इसका जो कोडिंग पार्ट है वो देखना है। और उससे पहले सबसे पहले हम जाके अपना जो यहाँ पे स्टोरेज है उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके डन कर देते हैं। तो भी हम अपने जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने फायरबेस के अंदर स्टोरेज का इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। तो इसे हम अभी होने देते हैं। हमारा यहाँ पे स्टोरेज है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। तो अभी हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यूज़र यहाँ पे सबसे पहले ऐड इमेज पे क्लिक करेगा और वो अपनी गैलरी से कोई भी इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हम इसके जावा फाइल में जाएंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले रखा है सिलेक्ट बटन। तो इस पर हम लिसनर लगा देंगे। सिलेक्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमारा लिसनर यहाँ पे लग चुका है। अब इसके अंदर हम एक मेथड दे देंगे जो कि हम मेथड क्रिएट करेंगे उसे यहाँ पे कॉल करा लेंगे। यहाँ पे हम मेथड का नेम दे देते हैं सिलेक्ट इमेज और यहाँ पे मेथड हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें इसका एरर शो कर रहा है तो हमें यहाँ पे जो मेथड अपना क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल ऑल्ट और एंटर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें सजेशन दे देगा क्रिएट करने का। तो हम सिंपली क्लिक करके अपनी इसी जावा फाइल के अंदर इसका एक मेथड है जो क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मेथड है जो क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसके अंदर कोड लिखना है कि जिससे हम अपनी स्टोरेज के अंदर से कोई भी इमेज है वो सिलेक्ट करा सकें। तो उसके लिए हम दोस्तों इंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। एक इंटेंट हम क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटेंट क्रिएट कर लिया है। दोस्तों हम इंटेंट डॉट सेट टाइप करेंगे क्योंकि दोस्तों हमें अभी इमेज ही चाहिए। तो मैं इमेज स्लैश स्टार लगा देंगे, जिससे वो सिर्फ इमेज ही सिलेक्ट करेगा। जो भी हमारे इमेजेस होंगे वो हमें शो करा देगा हमारे डिवाइस में। उसके बाद दोस्तों हम सेट एक्शन लगा देते हैं इस पर। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड भी दे दिया है। दोस्तों हमारा अभी यहाँ का काम है जो कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, जब भी हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट मेथड को जो मेथड होगा उसको कॉल करेगा और यहाँ से जो भी इमेजेस होंगी हमारे डिवाइस में वो शो करा देगा। और जो दोस्तों जो भी यूज़र है वो सिलेक्ट करेगा इमेज, वो इस रिक्वेस्ट कोड के थ्रू हम वो देख लेंगे कि वो कैसे कौन सी इमेज सेलेक्ट कर रहा है, उसके में आगे क्या एक्शन लेना है। तो इसके लिए हम दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे मेथड यहाँ पे कॉल कराएंगे जो कि है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। यहाँ पे मेथड को हम और यहाँ पे दोस्तों हम एक कंडीशन लगा लेंगे। इफ कंडीशन यहाँ पे दोस्तों मिलेंगे रिक्वेस्ट कोड। अगर हमारा रिक्वेस्ट कोड 1 होता है जो कि हमने यहाँ पे दिया था, अगर वो इसके इक्वल होता है तो मतलब कि हमने यही लिया था कि हमारी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इसमें रिक्वेस्ट कोड 1 में हमारी इमेज आएगी।
और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं हम कि हमारा जो रिजल्ट है इक्वल टू रिजल्ट ओके होना चाहिए हमारा। इतना हमारा काम हो चुका है। और दोस्तों इसके अंदर एक और कंडीशन लगाएंगे हम, इफ सॉरी जो हमारा डाटा है इज नॉट इक्वल टू नल, कि हमें अगर वो ओपन होता है बट यूजर कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करता तो क्या होना चाहिए। और यहाँ पे एक और लगा देते हैं हम, डाटा नॉट गेट डाटा इज नॉट इक्वल टू नल। और यहाँ पे हम एल्स में एक सिंपल टोस्ट है जो वो क्रिएट कर देंगे, नो सिलेक्ट। दोस्तों हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। हमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कोड लिखेंगे जो कि होगा इमेज हम यूजर सेलेक्ट करेगा उसे हम अपने इमेज व्यू के अंदर हम सेट करा देंगे। अब जो भी दोस्तों हमारी इमेज होगी वो इस फाइल पाथ में चली जाएगी जो कि URI फॉर्म में होगी। हमारी जो भी इमेज होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिट मैप क्रिएट कर लेंगे, बिट मैप इज इक्वल टू और दोस्तों अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक कैच लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पे ट्राई कैच है वो यहाँ पे लग चुका है। तो इसके अंदर एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे हम जो हमारी इमेज होगी उसे यहाँ पे इमेज व्यू में सिलेक्ट करा देंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप और यहाँ पे हमारा जो बिट मैप है उसे सेव करा देंगे। तो दोस्तों अभी कोड मैं आपको एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ एक बार। तो होगा क्या, जब भी हमारा यूजर सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेगा तो इस मेथड को कॉल कर देगा और इस मेथड में क्या होगा, वो इंटेंट लगाएगा और जो भी हमारे डिवाइस में इमेजेस होगी उनको गेट करा लेगा। उसके बाद जो भी यूज़र है वो इमेज सेलेक्ट करेगा वो इसमें हमें मिल जाएगी, इस डाटा में वो आ जाएगा। तो जब हमारा रिक्वेस्ट कोड 1 होगा जो कि हमने ये दे रखा है, रिक्वेस्ट कोड दोस्तों हम इसलिए देते हैं अगर यहाँ पे हम एक इंटेंट नहीं है, हम कई सारे इंटेंट लगा रहे हैं। जैसे इसमें हम इमेज सेलेक्ट करा रहे हैं और दूसरे इंटेंट में हम वीडियो सेलेक्ट करा रहे हैं, तो हम इस रिजल्ट कोड को चेंज कर देंगे। जो हमारे वीडियोस होगा उसमें 2 कर देंगे, अगर वो रिजल्ट कोड 2 होगा तो वो उसको ऐसे मैनेज करेगा जैसे हम वीडियो को मैनेज करेंगे आगे। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कोड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ क्योंकि जब हमारा 1 होगा तो हमारा इमेजेस के लिए होगा वो। तो भी इतना हमारा हो चुका है। अब रिक्वेस्ट कोड जब 1 होगा तो फाइल का जो डाटा है वो गेट करा लेगा। जो भी हमारा फाइल पाथ होगा वो URI फॉर्म में होगा, हमने इसे पहले ऊपर दे दिया है। और इसमें हमारा जो पाथ होगा वो हमारा आ जाएगा। और उसके बाद तो हम जो हमारा पाथ होगा उसे हम जो हमारी इमेज होगी उसे बिट मैप में कन्वर्ट कर लेंगे और बिट मैप के से हम इमेज व्यू में उस इमेज को सेट करा देंगे। तो हमारा जो अभी क्या हुआ है, हमारी इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अभी क्या करेंगे, जब हम यूज़र अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारी फायरबेस में स्टोरेज के अंदर अपलोड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, फायरबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से स्टोरेज में अपलोड एंड डाउनलोड वाले इस पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड क्लाउड स्टोरेज टू योर ऐप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करेगा, तो पे एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे और तो ये ऑटोमेटिकली हमारी एक डिपेंडेंसी होगी जो स्टोरेज के लिए होगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसे जो कनेक्ट कर देगा। तो हमारी वो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुकी है और सिंपली इसे हम कट करेंगे। हम दोस्तों हमारा आगे पार्ट आते हैं, तो अभी इसे हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम इस पे वर्क करेंगे अपनी इमेज को कैसे हम इसमें फायरबेस में सेव कराना है। तो इसमें फिर से मैं एक लिसनर लगा देता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर, किस पे, अपलोड वाले बटन पे, अपलोड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे लिसनर है जो लग चुका है। हमें यहाँ पे एक और में मेथड है
उसको कॉल करा लेता हूँ। उस मेथड को मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, जैसे अपलोड इमेज, ये मैंने नेम दे दिया। मैं फिर से Alt+Enter करूँगा और इसे अपनी इसी जावा फाइल के अंदर इस मेथड को क्रिएट कर दूँगा। अब इसके अंदर में जो हम पूरा जो कोड वो लिखने वाले हैं। तो उससे सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज, और में एक और चाहिए होगा स्टोरेज प्रेफरेंस का। STO तो हमारा पे एक हमने लिया है फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस ले लिया है और एक स्टोरेज प्रेफरेंस का लिया है। हमें अब इनको पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं। हमने इनको इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपलोड बटन में जाएंगे और यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फिर से एक स्टोरेज प्रेफरेंस ले लेते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं प्रेफरेंस इक्वल टू, जो हमने ऊपर दिया था स्टोरेज प्रेफरेंस उसका हम करके डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे हम दे देंगे इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे देंगे UUID डॉट रैंडम UID। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने इसे क्यों लिया है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, रेफरेंस डॉट पुट फाइल। हमने दोस्तों जो हमारी फाइल थी वो URI फॉर्म में थी, तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारा जो फाइल होगी फाइल पाथ उसे हम दे देंगे। यहाँ पे जब हमने इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कराई थी तो हमने उसे URI फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दिया था, जो कि अब इसमें फाइल पाथ के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो इसी फाइल पाथ का वेरिएबल है, हम यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे एक लिसनर लगा देंगे डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। तो हमने यहाँ पे इसे कॉल कर लिया है। यहाँ पे इसमें भी न्यू ऑन सक्सेस लिसनर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा पैसे का मेथड आ जाएगा ऑन सक्सेस का, कि जब हमारा मेथड हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी तो इसके अंदर वो ये मैसेज है टोस्ट है जो शो करा देगा अपलोडेड का। और उससे हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं डॉट करके ऑन प्रोग्रेस वाला, कि जब हमें पता चलता रहेगा हमारी प्रोग्रेस कितनी हो गई है। ऑन प्रोग्रेस लिसनर, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायलॉग ले लेते हैं। दोस्तों हमें पे एक प्रोग्रेस डायलॉग ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक प्रोग्रेस डायलॉग ले लिया है, जो कि जब हमारा अपलोड बटन वाला जो मेथड है वो कॉल होगा वो तभी शो हो जाएगा। इसका टेक्स्ट हमने अपलोडिंग यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे ऑन प्रोग्रेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डबल ले लेंगे, इसको यहाँ पे दे देंगे प्रोग्रेस इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो आप देख लीजिए, मैं आपको बाद में समझा दूंगा वो। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे एक डबल ले लिया है, जिसमें क्या होगा जो भी हमारा यहाँ पे टास्क स्नैपशॉट है उसमें पता चल जाएगा जो इतनी हमारी जो बाइट है वो ट्रांसफर हो चुकी है और हमारी टोटल बाइट कितनी है। उसको हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे परसेंटेज हमारी मिल जाएगी कि कितनी हमारी फाइल है वो अपलोडिंग हो चुकी है, कितनी हमारी बची हुई है। तो उसी मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग में सेट मैसेज करके यहाँ पे प्रोग्रेस को प्रिंट करा दिया है और लास्ट में परसेंटेज वाला बटन लगा दिया है, साइन लगा दिया है, जिसमें पता चलता रहा कि हमारी जो इमेज है वो कितनी % है हमारी अपलोड हो चुकी है। दोस्तों हमारा इतना कोड है हमारी जो फाइल है अपलोड करने का, तो हमारा इतना कोड है वो हो चुका है।
तो अभी हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं और एक फाइल अपलोड करके देख लेते हैं कि हमारी फाइल है वो अपलोड हो रही है नहीं हो रही है। तो इससे मैं यहाँ से जो रन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन हो चुकी है। तो मैं एक बार इसमें फिर से एक बार रजिस्टर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है वो रन कर चुकी है। तो यहाँ पे अभी मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये तो मैं हमारी जो इमेजेस हैं वो मैं शो करा देगी जो भी हमारी डिवाइस में होगी। तो मैं यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे उसने वो हमारी इमेज व्यू के अंदर भी सेट करा दी है। हम दोस्तों जब हम अपने अपलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है जो ओपन हो चुका है और यहाँ पे अपलोडिंग हमें दिखा रहा है और यहाँ पे परसेंटेज भी हमें शो करा रहा है कि हमारी कितनी परसेंट है हमारी फाइल जो अपलोड हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं जब हमारी फाइल जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होती है। और मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे हमारी स्टोरेज में दिखा देता हूँ कि हमारे पास अभी कोई भी स्टोरेज में कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं है और यहाँ पे साथ ही हमारी इमेज वो अपलोड भी हो रही है।